अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि शैतान को कैसे शिकस्त दी जा सकती है? आज मैं आपको एक ऐसे वाक़ये के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने इब्लीस को इतनी ज़लील शिकस्त दी कि वो रुस्वा होकर भाग गया। ये है असा का दरख्त बनने का मोजज़ा। लेकिन सवाल ये है, शैतान आया क्यों? उसने क्या चैलेंज दिया? हज़रत शीस ने क्या किया और इस मोजज़े ने हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ कैसे बदल दी? ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखें। और हाँ, अगर आपको वीडियो शुरू में ही पसंद आ रही है तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये वाक़या उस वक्त का है जब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने नबूवत की जिम्मेदारी संभाले काफ़ी अरसा हो चुका था। उनकी तबलीग से हज़ारों लोग अल्लाह की तरफ लौट आए थे। 40 दिन की बारिश के मौजज़े के बाद तो लोगों का ईमान और भी मजबूत हो गया था। हज़रत शीस एक अजीम मुअल्लिम थे। वो लोगों को कुरान की तालीम देते, नमाज सिखाते, अखलाक की बातें बताते। उनके पास 50 सहीफे थे जिनमें अल्लाह का इल्म था। लोग दूर दूर से आते और उनसे सीखते। उनके शागिर्दों की तादाद बढ़ती जा रही थी। काबील की नाफरमान औलाद में से भी बहुत से लोग तौबा करके मुसलमान हो रहे थे। लेकिन ये कामयाबी एक को बहुत परेशान कर रही थी, इब्लीस लईन को। शैतान देख रहा था कि उसकी मेहनत बर्बाद हो रही है। जिन लोगों को उसने गुमराह किया था वो सीधे रास्ते पर आ रहे थे। शैतान को ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसने सोचा, मैंने हजरत आदम के वक्त से इंसानों को गुमराह करने की कोशिश की है, अब ये शीत सब बर्बाद कर रहा है, मुझे कुछ करना होगा। शैतान ने एक मंसूबा बनाया। उसने सोचा कि अगर मैं लोगों के सामने हजरत शीत को झूठा साबित कर दूं तो लोग फिर से मेरी तरफ आ जाएंगे। उसने एक खूबसूरत इंसान की शक्ल इख्तियार की ताकि कोई पहचान न सके। वो लंबा, खूबसूरत और बहुत बावकार नजर आ रहा था। अगले दिन जब हज़रत शीत लोगों को तालीम दे रहे थे तो अचानक एक अजनबी शख्स आया। वो बहुत खूबसूरत, बावकार और मुहज्जब लग रहा था। लोगों ने सोचा ये कोई दूर का मुसाफिर होगा जो इल्म सीखने आया है, लेकिन ये शैतान था इंसानी शक्ल में। पहले तो वो खामोशी से बैठा रहा, फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोगों से बात करना शुरू की। वो कहने लगा, मैं भी एक आलिम हूँ, मेरे पास भी इल्म है, मैं दूर देश से आया हूँ। कुछ लोग मुतासिर हुए। शैतान ने देखा कि उसकी चाल काम कर रही है। फिर उसने अगला कदम उठाया। उसने बुलंद आवाज में कहा, ए लोगो, मैं तुम्हें एक अहम बात बताना चाहता हूँ। सबकी नजरें उस पर जमी रह गईं। शैतान ने कहा, ए लोगो, ये शीस जो तुम्हें पढ़ा रहा है, क्या तुमने कभी सोचा है कि ये सच भी है या नहीं? मेरे पास भी इल्म है, मैं भी मौजज़े दिखा सकता हूँ, तुम सिर्फ इसी की बातें क्यों मानते हो? लोग हैरान रह गए। कुछ लोगों ने कहा, तुम कौन हो और ये कैसी बातें कर रहे हो? शैतान ने जवाब दिया, मैं एक हकीम हूं जो दुनिया भर का सफर कर चुका हूं। मैंने बहुत कुछ देखा है। अगर ये शीस सच्चा नबी है तो उसे साबित करना चाहिए। मैं चैलेंज करता हूं, आओ हम दोनों अपने इल्म का मुकाबला करें। जो जीते लोग उसी की बात माने। ये सुनकर हंगामा बरपा हो गया। कुछ लोग गुस्से में थे, कुछ खौफजदा, कुछ हैरान। सब हजरत शीस की तरफ देखने लगे कि वो क्या जवाब देते हैं। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने बहुत सुकून से ये सब सुना। उनके चेहरे पर कोई खौफ, कोई गुस्सा नहीं था। वो मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वो जान गए थे कि ये कौन है। उन्होंने अल्लाह से दुआ की और फिर खड़े हुए। उन्होंने कहा, ए लोगो, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये शैतान है जो तुम्हें गुमराह करने आया है। लेकिन मैं इसकी चैलेंज कबूल करता हूँ, ना अपने लिए बल्कि अल्लाह की अजमत साबित करने के लिए, ताकि तुम देखो कि अल्लाह की कुदरत के सामने शैतान कुछ भी नहीं। फिर उन्होंने शैतान से कहा, ए इब्लीस, तूने मेरे बाप आदम को धोखा दिया था, मेरे भाई हाबील को काबील के जरिए शहीद करवाया। आज मैं तुझे जलील करूंगा ताकि ये लोग जान लें कि तेरी हकीकत क्या है। ये सुनकर शैतान के चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता था। हजरत शीत ने कहा, मुकाबला ये होगा, हम दोनों अपनी कुव्वत दिखाएंगे। मैं अपना असा जमीन पर मारूंगा और तू भी कुछ करके दिखा। जो बेहतर हो लोग उसकी बात माने। शैतान खुश हो गया क्योंकि उसे लगा कि ये आसान है। उसने सोचा कि मैं जादू और धोखे से कुछ कर दिखाऊंगा। हजारों लोग इकट्ठे हो गए। खबर पूरी बस्ती में फैल गई कि एक बड़ा मुकाबला होने वाला है। नेक लोग हजरत शीत के लिए दुआ कर रहे थे। कुछ शकी लोग दोनों तरफ देख रहे थे और काबील की नाफरमान औलाद खुश थी कि शायद हजरत शीत हार जाएं। एक बड़ा मैदान साफ किया गया। हजरत शीत एक तरफ खड़े हुए, शैतान दूसरी तरफ। हजारों लोग घेरे में खड़े थे। सुकूत छा गया था।
मुकाबला शुरू होने से पहले हजरत शीस ने अल्लाह से दुआ की। उन्होंने कहा, ए मेरे रब, ए कादिर मुतलक, तू जानता है कि मैं ये मुकाबला अपनी खातिर नहीं बल्कि तेरी अजमत साबित करने के लिए कर रहा हूँ। ये लोग तेरी मखलूक हैं, इन्हें सीधा रास्ता दिखा। इस शैतान को जलील कर दे ताकि ये लोग हमेशा के लिए समझ जाएं कि तेरे सिवा कोई ताकत नहीं। मेरे हाथ में ये जो असा है ये महज लकड़ी का टुकड़ा है, लेकिन तेरे हुक्म से ये मोजज़ा बन जाए। ऐ अल्लाह, मेरी दुआ कबूल फरमा। ये दुआ इतनी दिल से थी कि नेक लोगों की आंखों में आंसू आ गए। आसमान में बादल आने लगे, हालांकि मौसम साफ था। हल्की ठंडी हवा चलने लगी। ये अल्लाह की कबूलियत की अलामतें थीं। दुआ के बाद हजरत शीस ने अपना आसा बुलंद किया। ये एक सादा सा लकड़ी का आसा था जो वो चलने में इस्तेमाल करते थे। सब लोग सांस रोके देख रहे थे। फिर उन्होंने बिस्मिल्लाह कहा और पूरी कुव्वत से असा को जमीन पर मारा। और फिर सुभान अल्लाह, जैसे ही असा जमीन को छुआ, एक शोला सा उठा। नहीं, आग का शोला नहीं, बल्कि नूर का शोला। असा चमकने लगा, जमीन में धंस गया और फिर अचानक वहां से एक छोटा सा पौधा फूटा। लेकिन ये आम पौधा नहीं था, ये सोने की तरह चमक रहा था। और सबसे हैरत की बात, ये पौधा तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। हर सेकंड में बड़ा होता जा रहा था। लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सकते थे। कुछ ही लम्हों में वो छोटा पौधा एक बड़े दरख्त में तब्दील हो गया। और ये दरख्त ऐसा था जैसा कभी किसी ने नहीं देखा था। ये दरख्त कितना खूबसूरत था, अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। इसका तना सोने की तरह चमक रहा था, शाखें चांदी की तरह चमकदार थीं, पत्ते जुमुर्द की तरह सब्ज और नूरानी थे। और सबसे हैरत अंगेज बात, इस पर फौरी तौर पर फल आ गए। हर किस्म के फल, सेब, अनार, अंगूर, खजूर, इंजीर। फल इतने खूबसूरत और ताज़ा थे कि देखने वालों का मुंह खुला रह गया। दरख्त से एक दिलकश खुशबू आ रही थी। इसके साये में अजीब ठंडक थी। परिंदे आकर इस पर बैठने लगे। शहद की मक्खियां इसके गिर्द मंडलाने लगीं। ये मंजर जन्नत की याद दिला रहा था। लोग सजदे में गिर पड़े। सब सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर की आवाजें लगा रहे थे। बच्चे हैरत से दरख्त को देख रहे थे। बूढ़े रो रहे थे कि उन्होंने जिंदगी में ऐसा मोजज़ा देख लिया। अब सबकी नजरें शैतान की तरफ गईं। हजरत शीस ने कहा, अब तेरी बारी है, दिखा अगर तेरे पास कोई ताकत है। शैतान का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। उसने सोचा था कि वो कोई जादू दिखा देगा और लोगों को धोखा दे देगा। लेकिन अब असली मौजज़ा देखकर वो घबरा गया था। फिर भी उसने कोशिश की। उसने अपनी तमाम तर शैतानी ताकतें इस्तेमाल की। उसने जमीन पर हाथ मारा, कुछ न हुआ। उसने जादू के अल्फाज कहे, कुछ न हुआ। उसने चीख चीख कर अपनी फौज को बुलाया, लेकिन कुछ न हुआ। जमीन बिल्कुल वैसी की वैसी रही, एक पत्ती भी नहीं उगी। लोग अब समझ गए थे कि हजरत शीस सच कह रहे थे, ये वाकई शैतान है। लोग गुस्से में उसकी तरफ बढ़े। तूने हमें धोखा देने की कोशिश की, तू हमें गुमराह करने आया था। शैतान ने देखा कि अब यहाँ ठहरना खतरनाक है। उसकी सारी चालें नाकाम हो गई थीं। उसका असली चेहरा लोगों के सामने आ चुका था। लोग पत्थर उठाकर उस पर फेंकने लगे। हजरत शीस ने कहा, ए इब्लीस, देख लिया तूने अल्लाह की कुदरत। तू कुछ भी नहीं है। तेरा काम सिर्फ धोखा देना है, लेकिन सच्चाई के सामने तेरी कोई ताकत नहीं। अब भाग जा यहाँ से, और याद रख, जब भी तू इंसानों को गुमराह करने आएगा, अल्लाह के नबी तुझे हराते रहेंगे। ये सुनकर शैतान चीखा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं क़यामत तक इंसानों को गुमराह करता रहूंगा। और फिर अचानक सियाह धुएं के बादल में गायब हो गया। जहां वो खड़ा था वहां सिर्फ जली हुई जमीन और बदबू रह गई। लोगों ने देखा कि शैतान कितना कमजोर है अल्लाह की कुदरत के सामने। शैतान के भागने के बाद पूरी बस्ती में खुशी की लहर दौड़ गई। हजारों लोग हजरत शीस के गिर्द जमा हो गए। जो लोग पहले शक में थे, अब उनका ईमान पुख्ता हो गया। काबिल की नाफरमान औलाद में से सैकड़ों लोगों ने तौबा कर ली। वो रो रो कर कह रहे थे, हमने गलती की, हमने शैतान की बातों में आकर गुनाह किए। आज हमने सच्चाई देख ली। हजरत शीस ने उन्हें माफ कर दिया और अल्लाह की तरफ बुलाया। उस दिन तकरीबन 5000 लोगों ने कलिमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। लोगों ने मौजज़ाती दरख्त से फल खाए। वो इतने मीठे और लजीज थे कि जन्नत के फलों की याद आ गई। और हैरत की बात ये थी कि जो भी फल तोड़ा जाता,
फौरी तौर पर दूसरा फल उस जगह आ जाता। दरख्त कभी खाली नहीं होता था। ये दरख्त सिर्फ एक मुआवजा नहीं था, ये अल्लाह की मुसलसल रहमत बन गया। जो भी बीमार इसके साए में बैठता सेहतयाब हो जाता। जो इसके फल खाता महीनों तक भूख नहीं लगती थी। इसके पत्तों में शिफा थी। इसकी लकड़ी से जो चीज़ बनाई जाती वो कभी खराब नहीं होती थी। हजरत शीत ने इस दरख्त के नीचे एक मदरसा बनाया जहां वो लोगों को पढ़ाते। ये दरख्त एक अलामत बन गया, सच्चाई की अलामत, ईमान की अलामत, अल्लाह की कुदरत की अलामत। सालों तक ये दरख्त वहां रहा। दूर दराज से लोग इसे देखने आते और जब भी कोई शैतान के बहकावे में आने लगता लोग इसे ये दरख्त दिखाते और कहते, याद रखो वो दिन जब शैतान को शिकस्त हुई थी। रिवायात में आता है कि ये दरख्त तूफान नूह तक मौजूद रहा। दोस्तों, इस अजीम वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है? पहला सबक, शैतान की ताकत सिर्फ धोखे और फरेब तक महदूद है। जब सच्चाई सामने आ जाए तो वो भाग जाता है। दूसरा सबक, अल्लाह की कुदरत लामहदूद है। एक सादा सी लकड़ी के असास से दरख्त बना देना ये अल्लाह के लिए कुछ भी नहीं। तीसरा सबक, नबियों की बात मानना ज़रूरी है क्योंकि वो हमें सीधा रास्ता दिखाते हैं। चौथा सबक, शैतान कभी हार नहीं मानता, वो मुसलसल कोशिश करता रहता है। हमें होशियार रहना चाहिए। पांचवा सबक, मौजज़ात सिर्फ लोगों को हैरान करने के लिए नहीं होते बल्कि ईमान मजबूत करने के लिए होते हैं। इस मुआजिज़े के बाद हज़रत शीत अलैहिस्सलाम ने लोगों को ख़ास तालीमात दी। उन्होंने कहा, ऐ लोगो, आज तुमने देखा कि अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं। शैतान तुम्हें हमेशा गुमराह करने की कोशिश करेगा। वो खूबसूरत शक्ल में आएगा, मीठी बातें करेगा, वादे देगा, लेकिन तुम्हें पहचानना होगा कि ये शैतान है। फिर उन्होंने बताया कि शैतान से कैसे बचा जाए। हमेशा अल्लाह को याद रखो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, नेक लोगों की सोहबत में रहो। जब बुरा ख्याल आए तो फौरन इस्तग़फ़ार करो और सबसे अहम, कभी गुरूर में ना आना, क्योंकि गुरूर शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने ये भी बताया कि शैतान इंसान को कैसे बहकाता है। पहले छोटे गुनाह करवाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े गुनाहों की तरफ ले जाता है। इस मौजज़े की कहानी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही। हज़रत शीत ने अपने बेटे अनोश को ये वाक़या तफसील से सुनाया और कहा, इस कहानी को आने वाली नस्लों तक पहुंचाओ ताकि लोग हमेशा याद रखें कि शैतान कमज़ोर है और अल्लाह ताकतवर है। हज़रत अनोश ने अपने बेटों को, उन्होंने अपनी औलाद को, और यूं ये कहानी नबी नूह अलैहिस्सलाम तक पहुंची, फिर हज़रत इब्राहीम तक, फिर हज़रत मूसा तक और आखिरकार हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। आज भी जब हम ये कहानी सुनते हैं तो हमारा ईमान मजबूत होता है। ये हमें याद दिलाती है कि चाहे शैतान कितनी भी कोशिश करे, अल्लाह की सच्चाई हमेशा गालिब रहती है। यही वजह है कि अल्लाह ने ये वाक़यात कुरान और अहादीस में महफूज कर दिए ताकि हम सबक हासिल करें। दिलचस्प बात यह है कि इस तरह के मुजज़ात दूसरे अंबिया को भी मिले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा सांप बन गया और फ़िरौन के जादूगरों को शिकस्त दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी से परिंदा बनाया और अल्लाह के हुक्म से वो उड़ने लगा। हर नबी को उसके दौर के लोगों के मुताबिक मोजज़ात दिए गए। हज़रत शीत के ज़माने में लोग ज़राअत करते थे, इसलिए दरख्त का मोजज़ा दिया गया। हज़रत मूसा के दौर में जादू का दौरा था, इसलिए असा का मोजज़ा। हज़रत ईसा के वक्त तिब का दौर था, इसलिए बीमारों को शिफा देने का मोजज़ा। और हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा मोजज़ा कुरान दिया गया, जो क़यामत तक रहेगा। ये सब मोजज़ात एक ही बात साबित करते हैं, अल्लाह की कुदरत लामहदूद है। इस शिकस्त के बाद भी शैतान ने हार नहीं मानी। उसने अपनी कसम पूरी की जो उसने अल्लाह से कही थी, मैं क़यामत तक इंसानों को गुमराह करता रहूंगा। वो दूसरे तरीकों से आने लगा, कभी दोस्त की शक्ल में, कभी मोहब्बत के नाम पर, कभी दौलत की लालच में, कभी शोहरत के बहाने। लेकिन हज़रत शीत के शागिर्दों ने अपने बच्चों को ये वाक़या सुनाकर होशियार रखा। आज भी शैतान वही हरबे इस्तेमाल करता है। वो सोशल मीडिया पर आता है, मूवीज़ में आता है, बुरे दोस्तों के जरिए आता है, नाफरमानी को फैशन बनाकर पेश करता है। लेकिन जिस तरह हज़रत शीत ने उसे हराया था, हम भी हरा सकते हैं। बस ईमान मजबूत रखना है और अल्लाह से मदद मांगनी है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस वाक़े से कैसे फ़ायदा उठाएं। पहली बात, जब भी कोई गुनाह का ख्याल आए, याद करें कि ये शैतान का वसवसा है और फौरन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। दूसरी बात,
रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ें, यह आपको शैतान से महफूज रखती है। तीसरी बात, कुरान रोजाना पढ़ें, यह आपके दिल में नूर भर देता है और शैतान नूर से डरता है। चौथी बात, नेक लोगों की सोहबत में रहें। पांचवी बात, जब गुस्सा आए तो वुजू कर लें, क्योंकि गुस्सा शैतान की तरफ से होता है। छठी बात, सोशल मीडिया पर वक्त कम करें, ज्यादा वक्त अल्लाह के जिक्र में गुजारें। सातवीं बात, इस्तिग़फ़ार की आदत बनाएं। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनसे शैतान आपसे दूर रहता है। तो दोस्तों, ये थी हजरत शीथ अलैहिस्सलाम के असा का दरख्त बनने और शैतान पर फतह पाने की मुकम्मल कहानी। इस वाक़े ने हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां बदल दीं और आज भी ये हमें सबक देता है। याद रखें, शैतान कमज़ोर है, अल्लाह ताकतवर है। आपको सिर्फ अल्लाह से मदद मांगनी है। आए मिलकर दुआ करें, ए अल्लाह, हमें शैतान के शर से बचा, हमारे ईमान को मजबूत रख, हमें सीधे रास्ते पर चला, हमें हजरत शीथ जैसे अंबिया की तालीमात पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वाक़े से सबक हासिल करें। कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें और बताएं कि आपको इस वीडियो से क्या सबक मिला। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हजरत शीथ के मज़ीद मौजज़ात की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। और हाँ, अगली वीडियो में हम आपको हजरत शीस का तीसरा हैरत अंगेज मौजज़ा दिखाएंगे, शिफा याबी का चश्मा, जिस चश्मे के पानी से हजारों लाइलाज बीमार सेहतयाब हो गए, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, मुर्दे जिंदा हो गए। ये कैसे हुआ? ये सब जानने के लिए अगली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।